एक सुबह शिवनेरी किले के चारों ओर की हवा में धुएं और तुलसी पत्तों की सुगंध घुली हुई थी। किले के बाहरी फाटक के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे एक घुमक्कड़ योगी बैठे थे। साधारण सूती वस्त्र में लिपटे, न पहरेदार न बाजे गाजे, केवल मौन और शांति के साथ। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। ये नाथ संप्रदाय के हैं, कहते हैं। इन्होंने 10 साल से एक शब्द नहीं बोला। ये हवा और भस्म पर जीते हैं। यहां तक कि बाघ भी इनके पास शांत बैठते हैं। जब बाल शिवाजी ने यह सुना तो वे बिना झिझक के अकेले ही ढलान से उतरकर उस योगी के सामने जा खड़े हुए। योगी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, साफ, तेज और कालातीत। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिवाजी ने गहराई से झुककर प्रणाम किया और पद्मासन में बैठ गए। कुछ मिनट बीते, फिर 1 घंटा। कोई शब्द नहीं, केवल मौन। अंततः योगी ने अपने पैरों के पास की भस्म में उंगली चलाई, एक गोल घेरा बनाया और उसके केंद्र में एक पत्थर रख दिया। फिर उसकी ओर इशारा किया। शिवाजी ध्यान से देखते रहे, फिर मुस्कुराए। राज्य यह घेरा है, राजा वह पत्थर, मजबूत, स्थिर, केंद्र में। योगी भी मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद शिवाजी ऐसे और कई महात्माओं से मिलने लगे। वारकरी संत जो पैदल यात्रा करते हुए भक्ति गाते, भक्ति कवि जो विट्ठल के पद सुनाते, ज्ञान मार्गी सन्यासी जिन्हें राजा और भिखारी में कोई भेद नहीं दिखता। वे उनके गीत सुनते, उनका मौन सुनते और उनका सत्य ग्रहण करते। एक दिन एक अंधे कीर्तनकार से मिलने के बाद शिवाजी ने जीजाबाई से कहा, आई, इन लोगों के पास न सेना है, न किले, न हथियार, फिर भी ये पहाड़ हिला देते हैं। जीजाबाई ने उत्तर दिया, क्योंकि इनकी शक्ति अंदर है और सबसे बड़ा राजा वही है जो पहले सत्य के आगे झुकना सीखता है, फिर किसी से अपने आगे झुकने को कहता है। इन मुलाकातों से शिवाजी ने सीखा कि बिना बुद्धि की ताकत खोखली है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा अक्सर संतों से डरते हैं, क्योंकि संत न खरीदे जा सकते हैं, न वश में किए जा सकते हैं। उसी समय उन्होंने निश्चय किया, उनका राज्य इन संतों की रक्षा करेगा, उन्हें चुप नहीं कराएगा। और जब उनका स्वराज्य का सपना आकार लेने लगा, तो वह केवल तलवार और रणनीति पर नहीं बना था। वह बना था सत्य, मौन और उन चरणों के आशीर्वाद पर जो नंगे पांव चलते थे और अपने हृदय में ईश्वर को लिए रहते थे।